बाबा इसमें 100 नागों का निचोड़ा हुआ जहर है। 100 नागों का जहर, इससे तो मेरा एक दांत भी गीला नहीं होगा। फिर भी पी लेता हूँ। हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जो कि कभी अपने लुक्स की वजह से तो कभी अपनी विचित्र ध्वनियों की वजह से अपनी उपस्थिति को हमारे बीच महसूस कराते आए हैं, पर ये बिल्कुल भी घातक नहीं होते। पर इनमें से कोई एक जीव ऐसा है जो कि बुद्धिमान है, शक्तिशाली है और घातक। हाँ, घातक भी है ही। ये है नागिन। और नागिन भी ऐसी वैसी नहीं, इच्छाधारी नागिन। और इच्छाधारी नागिन भी ऐसी वैसी नहीं। एवरीवन, आज हम यहाँ पे बात करेंगे नागिन शो के बारे में। नागिन शो जहाँ पे कि नागिन अपने माँ का, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर और उसको बदला लेने के लिए नागिन करती क्या है? क्या नागिन प्लानिंग करती है? क्या नागिन उसे टॉर्चर करती है? नहीं भाई, नागिन उसे शादी करती है, शादी। और पता है क्यों? पता नहीं। शायद हमारी नागिन को भी पता है कि जो पीड़ा मनुष्य के जीवन में विवाह के बाद है वो किसी मृत्यु या किसी भी और अन्य सजा में नहीं है। नागिन की इतनी ज्यादा सीरीज आ चुकी हैं और मैंने सारी देखी हैं। मजाक था भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, इतनी ज्यादा सीरीज कैसे देख सकता हूँ। इस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि इस शो में नागिन के पास अलग अलग पोस्ट भी होती है। नागिन हूँ मैं, आदि नागिन हूँ मैं, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। इस शो की कहानी ना सच में बहुत सैड है, इमोशनल से भी ज़्यादा सैड है। एक लड़की रहती है जिसके कि लव्ड वन को विलन्स मार देते हैं एक मनी के लिए, और अब वो लड़की बदला लेती है। अरे ये गलत क्लिप कौन चला रहा है? ये मेरे वीडियोस का एडिटर कौन है? तू ही है। हमारी नागिन बदला लेती है और बदला लेने के लिए इसके पास सुपर पावर्स भी हैं। वैसे नागिन की मेन सुपर पावर्स क्या होती हैं? जहर? नहीं भाई, हमारी नागिन मुंह से आग फेंक सकती है, चिल्ला चिल्ला के सबके कान फोड़ देती है। मैं हूँ बड़ा ताकतवर। पूंछ से सबको पटक पटक के मारती है, लेकिन अगर पूंछ थक जाए तो ये समस्या है। और तुम्हें पता है ये झूले की मौत अभी अभी कौन मरा है? रुको मैं दिखाता हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? पर भली ये बुरी ये जैसी भी है, ये नागिन केवल 4 दीवारों तक ही सीमित है। वी हैव अनदर नागिन, देशभक्त नागिन। जिस देश की मिट्टी में रहता है उसी देश की मिट्टी का सौदा करता है, उसी देश को बेचता है। अपना देश, इसकी मिट्टी माँ होती है, भारत माँ। तो अब इस नागिन की कहानी क्या है? एक पड़ोसी देश है चिंगिस्तान, जो कि हम पे हमला करने वाला है। अब चिंगिस्तान तुम लोग समझ ही गए होगे ना, मैं यहाँ पे चाइना का नाम नहीं लूंगा। और अब इस आदमी को पता चल चुका है कि हमारे देश पे खतरा है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? क्या ये गवर्नमेंट को बताएगा? नहीं भाई, ये जगह जगह से साधु बाबा को बुलाएगा, सुपर पावर वाले साधु बाबा को बुलाएगा। भाई जब इतने सारे सुपर पावर वाले बाबा को बुलाए रहे थे तो हमारे रामदेव बाबा को ही बुला देते। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि रामदेव बाबा के पास कौन सी पावर है। बोलो बाबा जी, आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। सॉरी। अब शो की मेन कहानी ही नागिन पे है, तो इसमें देश को बचाने की जिम्मेदारी किस पे आएगी? नागिन पे। और देश को बचाने के लिए नागिन सबसे पहले क्या करती है? क्या ये गवर्नमेंट के पास जाती है? नहीं भाई, ये भी सबसे पहले शादी करती है। और शादी कहाँ करती है? जिस पे किसको शक है। यार एक बात बताओ, क्या शादी करना सच में इतना बड़ा गुनाह है कि सबको सबसे पहले शादी करनी है? पर अब तक जितनी भी नागिन आई है ना, ये उनमें से सबसे बड़ी पोस्ट पे, ये उनके IAS ऑफिसर है। नागिन हूँ मैं। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। नागिन हूँ मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। तो देश को बचाने के लिए नागिन हमारी फाइनली शादी करने जा रही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। नागिन हीरो से नहीं, हीरो के भाई से शादी करने जा रही है, लेकिन हीरो को इस पर थोड़ा शक हो चुका है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारा हीरो क्या करेगा? उसका पर्दाफाश नहीं। सॉरी भाई, पर ये जो लड़की प्रथा है ये मुझे सही नहीं लगी।
तो मैं तुझे उससे शादी नहीं करने दूंगा। उससे शादी मैं करूं। मतलब आप उससे शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो लड़की आपको ठीक नहीं लग रही? ऐसा कब कहा? मुझे लड़की ठीक नहीं लग रही या फिर कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रही है? मतलब आप उससे शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो लड़की आपको ठीक नहीं लग रही? अगर वो लड़की सच में ठीक नहीं है तो भाई उससे खुद शादी करने की क्या ज़रूरत है? शादी रुकवा दो ना, किसी से बोल के रुकवा दो, अपने भाई से बोल के रुकवा दो। क्या पता वो आपकी बात मान ले, बेचारे को आधी सुहागन बना के क्यों घुमा रहे हो? पर हीरो भाई उससे खुद शादी करेगा। इन्हें लगता है कि किसी का सिर दर्द कर रहा है तो उसके सिर को काट दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक रीज़न है, पता है क्या? पता नहीं। पर अगर बदला और शादी से साइड भी हट जाओ तो हमारी नागिन के फाइट सीन, ओ भाई क्या ही फाइट सीन है। तुम्हें लगता होगा कि मिथुन दा कि ये वाले फाइट सीन खराब है। नहीं भाई, हमारी नागिन लिटरली मुंह से आग उगलती है, पूंछ से सबको पटक पटक के मारती है। और जहर का यूज़ क्यों नहीं करती पता है तुम्हें? पता नहीं। अरे बस कर भाई। पता नहीं यार, उन्होंने शो में जहर का यूज़ ज़्यादा डाला ही नहीं है, जहर के नाम पे पूरा शो ही बना दिया है। तुम्हें पता है इस शो में जहर का यूज़ एक ही जगह पे हुआ है, शो की स्क्रिप्ट में। पर हमारी नागिन की कॉस्ट्यूम, ओ भाई क्या ही, मतलब मैं बताऊं क्या ही कॉस्ट्यूम है। ऐसा लगता है जैसे बदला लेने के लिए शादी में जाएंगी। मतलब ये कहती क्या होंगी, भैया कुछ ऐसे कपड़े दिखाओ जिनको कि मैं शादी में भी पहन सकूं और बदला लेने भी जा सकूं। दुल्हन बन के बदला लेती हैं हमारी नागिन। लेकिन जहाँ से भी इनके कपड़े आते हों, उसने एक काम तो बढ़िया किया कि सिर से यह आधार कार्ड हटा दिया। क्या याद नहीं आया? रुको मैं बताता हूँ। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मम्मा। क्या था ये? मतलब ये सिर पे आधार कार्ड लगा के ये नागिन की शेप लगा के क्यों घूमते थे? मतलब हम इंसान है तो कौन सा सिर पे इंसान पहन के घूमते हैं? इनकी बात आई है तो इनके विलन्स, ओ भाई क्या ही विलन्स होते थे इनके। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू जस्ट से। शमशान घाट के मुर्दे। बाबा जी बहुत ही ज़्यादा शमशान ऑब्सेस्ड थे, इन्हें हर जगह में शमशान में जाना था। ये किस शमशान के भाषा में बात की है तूने? शमशान घाट के मुर्दों की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन अघोरी की आंखें नहीं। शमशान घाट के मुर्दे शमशान घाट में जलाकर एक राख तैयार किया गया। और तांत्रिक बाबा को ओरिजिन, ओ भाई क्या ही खतरनाक ओरिजिन, अपने मुंह से वो खुद अपने ओरिजिन की रेसिपी सुनाते हैं। 1000 शैतानों को मारकर शमशान घाट में जलाकर एक राख तैयार किया गया। उस राख को 1000 चिपकलियों के खून में घोलकर एक पुतला तैयार किया गया और उस पुतले को मगरमच्छ के खाल से ढक दिया गया और उसके हाथों और पांवों में उंगलियों की जगह बिच्छू के डंक लगा दिए गए और उसके बाद अघोरी पैदा हुआ। और तुम्हें पता है ये बाबा जी कौन है? वसीकरण ने इसे 100 मनुष्यों की रचनात्मक शक्ति दी थी। मैं इसे 100 मनुष्यों की विनाशकारी शक्तियां दे रहा हूं। ये किस शमशान के भाषा में बात की है तूने? तो चलो वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद आया होगा। मतलब लास्ट के 4 सीजन्स में बहुत ही मेहनत लगी है, पहले के 2 तो मैंने भी पूरे देखे थे। क्या मुझे भी पता करना था कि रॉकी ने शिवांगी को क्यों मारा? चोर।